एक 17 साल के लड़के की पुलिस की गोली से हत्या के बाद 27 जून को फ्रांस में दंगा भड़क उठा था। इस दंगे से पूरा देश हिल गया और इसकी चपेट में फ्रांस के कई शहर आ गए थे। पूरे देश में दंगाइयों ने 300 से ज्यादा वाहन और करीब 40 इमारतों को आग लगा दी और भारी संख्या में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अब दंगा ठंडा पड़ गया है, लेकिन उसकी तपिश अभी भी महसूस की जा रही है। बताया जा रहा है कि दंगाइयों में सबसे ज्यादा अरब और अफ्रीकी शरणार्थी शामिल थे। एक बढ़िया लोकतंत्र बनने के लिए फ्रांस हमेशा इस बात पर गर्व करता है कि वहाँ किसी धर्म, नस्ल या फिर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इसलिए उसने खुले दिल से मुस्लिम शरणार्थियों को भी अपने देश में आने दिया। यूरोप की बात करें तो सबसे ज्यादा 9% मुसलमान फ्रांस में हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक फ्रांस में मुसलमानों की संख्या और बढ़ सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि फ्रांस में बाहर से आए मुस्लिम शरणार्थी विवादों का गढ़ हैं, जो इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। ताजा हिंसा की घटनाओं को छोड़कर थोड़ा पीछे जाएं तो फ्रांस में इस्लामिक आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। 2021 में एक चर्च में चाकूबाजी हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून बच्चों को दिखाने वाले टीचर की भी हत्या कर दी गई थी। 2015 को कोई कैसे भूल सकता है, जब चार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर इस्लामिक आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद फ्रांस में चरमपंथी घटनाओं की एक लहर सी आ गई। इसी साल पेरिस में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ने हमला किया, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, भीड़ के ऊपर एक आतंकी ने बड़ी लॉरी चढ़ा दी थी, जिसमें 86 लोग मारे गए। 2020 में भी फ्रांस दंगों की चपेट में आ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शरणार्थियों को शरण देने वाला फ्रांस, जिसने शरणार्थियों को अपने नागरिकों के अधिकार दिए, उस जैसी हैसियत दी, अपने देश के संसाधनों का उतना प्रयोग करने दिया जितना उसके नागरिक करते हैं। लेकिन वही लोग फ्रांस में हिंसा फैला रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि यहाँ पर उन लोगों के साथ भेदभाव होता है जो बहुसंख्यक कैथोलिक समुदाय से अलग होते हैं या रहन सहन में उनसे अलग दिखते हैं। बहरहाल, फ्रांस में हुई हिंसा के बीच अब यूरोपीय देशों में शरणार्थियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं और सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या बेतहाशा संख्या में शरणार्थियों को भरकर फ्रांस ने बहुत बड़ी गलती कर दी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।